आता जास्त प्रतीक्षा न करता मी संगीतकार अजय अतुल या दोघांनाही विनंती करते की त्यांनी म्युझिक लॉन्च करावं. गणपती बाप्पा शंकर, सहर्ष, पूर्णानंद जयंत, समीर भाटे हा आमचा लहानपणापासूनचा मित्र. यावेळेला आम्ही पहिल्यांदाच तुम्हाला तो दिसणार आहे चित्रपटामध्ये. मकरंद सप्तर्षी, किशोर चौगुले, मयूर खांडे, श्रीकांत यादव, विद्याधर जोशी, मुक्ता आणि आता एक आमच्या छाया कदम, रेणुका शहाणे. मला खूप आनंद होतो. माझी खूप जवळची मैत्रीण वृषाली हिने पहिल्यांदा सिनेमामध्ये काम केलेलं आहे आणि तिचं काम तुम्ही पाहणार आहात. वृषाली कुलकर्णी माझा खूप चांगला मित्र आणि कवी नागराज मंजुळे. And प्रेक्षक समिती कुमार कुरेशी आणि टिस्का शो. आपने बहुत सुना है तो पहले आपको बात करनी है. सो प्लीज नमस्कार. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उमेश से मिली कैसे. छोटी सी कहानी है. उनके घर पे एक संगीत सभा थी जो मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत ही क्लासिकल टाइप की थी और वो बहुत बिजी थे मेहमानों का ध्यान रखते हुए. मुझे लगा वो बहुत हाईब्राउ और इंटेलेक्चुअल टाइप के फिल्म मेकर हैं. उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया और कुछ ही दिनों में जब मुझे पता चला कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं अपनी फिल्म के लिए तो मुझे लगा इन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया, ये क्या कहाँ से सडनली आ गए. उसके बाद जब वो मेरे घर पे आए तो एक इतनी मोटी स्क्रिप्ट लेके आए और उन्होंने कहा ये छोटी सी फिल्म हम बना रहे हैं. तो और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ 4.5 घंटे का नरेशन दिया पर उसमें एक सेकंड भी मुझे बोरियत नहीं हुई. ना मुझे लगा कि मुझे वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंसान और इन्वायरमेंट को अपने आसपास की चीज़ों को बांधा वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा. मुझे ये मराठी फिल्म लगती नहीं है, मुझे ये वर्ल्ड फिल्म लगती है. और इस तरह की कहानियाँ जो ह्यूमन कंडीशन जो इंसान के अंदर के दृश्य को बाहर लेके आती हैं, इस तरह की सिनेमा मुझे बहुत पसंद है. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स दैट आई हैव डन. एंड इन द प्रोसेस जो मेरे दोस्त बने हैं इस फिल्म में, गिरीश, उमेश एंड सुधाकर एंड एवरीबडी एल्स, आई विल चेरिश इट फॉर अ लाइफ टाइम. एंड आई थिंक जो मेरी ग्रोथ हुई है एज अ पर्सन थ्रू दिस फिल्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म इज़ 2 + 2 4 कि आपने एक शॉट दिया, शॉट खत्म हो, शॉट खत्म हो गई. तो जब भी मैं उमेश से बात करती और मैं पूछती कि आई यू हैप्पी, टेक के बाद नॉर्मल एक्टर का सवाल होता है कि आई यू हैप्पी, ही वुड से हैप्पी आई डोंट नो, हैप्पी हैप्पी आई डोंट नो हैप्पी. तो आई सेड यू डोंट नो हैप्पी मतलब आगे बढ़ेंगे वापस करें, फिर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो यू नो दिस
I've not ever experienced that kind of cinema. So I asked him editing में कि हो रही है वो एक तैयार हो रहा है कुछ. This is his favorite remark कि वो कुछ तैयार हुआ. तो मुझे ये सेंस आया कि जैसे सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो साइंस भी है पर उससे ज़्यादा वो एक आर्ट है. तो वो जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको मलते आहिस्ता से उसको शेप देते ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा मुझे इन लोगों के साथ काम करके, खास करके उमेश के साथ मुझे ये सेंस मिला कि सिनेमा ऐसा नहीं है कि आपने उसको ठोक पीट के और 2 प्रपोजल बना दी कि एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, एक ये कर दिया, एक वो कर दिया. इट्स मोर अ प्रोसेस. ये आहिस्ता आहिस्ता कौन सा शॉट किसके पास लगना है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, एक अनकही बात, वो सब चीज़ों के बारे में. एंड आई एम रियली थ्रिल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मेड द फिल्म. नमस्कार. मैं मराठी में कुछ बोलना चाहती हूँ बट उमेश ने मुझे सुनने मराठी सिखाई नहीं है, तो जो भी गलती है वो इनकी है. बट आई थिंक हम सभी शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़े क्योंकि एक विजन था उमेश के पास. जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी उन्होंने मुझे बताया और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. ऑल्दो इट वाजंट सो सिंपल क्योंकि ये स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी थी और मैं सोच रही थी करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं मराठी फिल्म कभी करूँगी. यू नो इट नेवर अकर्ड टू मी. And then I met some friends and they told me अरे कुछ ऐसी randomly विहीर की बात होती है ना, मुझे तुमने वो फिल्म देखी है? And I thought अरे I just met this filmmaker, so I just watched his film. And I went back home and I saw Vihir and I saw Dio the same night and I called him the next day saying I am so sorry I didn't respond to you earlier. Can I do this film? Can you please take me in this film? And he of course was very gracious. He said of course and you know the film happened and I have to admit I agree with Tiska. I don't think this is a Marathi film. I think it's world cinema. I think it's a film that all of us standing over here are very proud to be associated with and will always be. It's been an experience for me as an actor. It's definitely I think I don't think there's no protagonist in the film. I think the highway is the protagonist and in some way it sort of makes you look internally as to who you are and where you want to go to life and what is the process that you sort of you know take in reaching over there. So thank you Umesh, thank you Girish, thank you everybody. It's been a wonderful experience for me. I hope everybody enjoys this film. आपको भी इतना ही मजा आएगा जितना हमको आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनती चली गई. कुछ इतना सोचना नहीं पड़ा, इतनी मतलब मेहनत नहीं लगी, मतलब मेहनत लगी but it wasn't like it was a very organic process. That's all I can say. So thank you. I hope you guys enjoy the film. मुझे यही कहना है कि जो कुछ देर पहले हुमा और तिस्का ने कहा कि ये इट्स यूनिवर्सल सिनेमा, इट्स नॉट अ मराठी सेंट्रिक सिनेमा, इट्स लुक्स लाइक अ वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुली डन. बिकॉज जिस दौर से दौर मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था तो जिस तरह की मराठी फिल्म में मैंने देखी है, लक्ष्मीकांत बेर्डे साहब की, अशोक सराफ साहब की और ऐसे कई सारे दादा कोंडके साहब, ऐसे कई सारे लेजेंड एक्टर्स थे. उस सिनेमा से लेके अब जो सिनेमा में हम लोग है, हाईवे काइंड ऑफ सिनेमा, जो गिरीश कुलकर्णी, उमेश कुलकर्णी, जिस तरह के डायरेक्टरों ने जिस लेवल पे ले गए, इट्स इवॉल्व्ड सो मच. इट्स लाइक अ बिग जायंट लीप, इट्स लाइक अ मेजर जायंट लीप. दिस इज अ ग्रेट थिंग. इट्स मूविंग फॉरवर्ड एंड इट्स इवॉल्विंग एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. है तो कहीं ऐसा सोचा था कि वो एक मराठी टच आना चाहिए फिल्म को, या जस्ट फोकस्ड ऑन जो अमित त्रिवेदी का जो टच होता है हर एक हिंदी फिल्म में, तो वैसा कुछ होने वाला था या आपने सोचा नहीं कि ऐसे कुछ यू हैव टू गो विद द नो. मैं देखो, मैं हर फिल्म को, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या मराठी सिनेमा, सिनेमा का मीडियम कोई भी हो, लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर. मैं हर फिल्म को एक ही तरह से अप्रोच करता हूँ और वो है डायरेक्टर का विजन. जो डायरेक्टर जो कहानी कहना चाह रहा है और वो किस तरह से उस कहानी को म्यूजिकली देख रहा है, वो मैं आई ट्राई टू पिक हिज ब्रेन फ्रॉम दैट और उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से उसका उस सिचुएशन को
उस विज़न को इंटरप्रेट करता हूँ। तो इसमें भी उसी तरह की कुछ बात थी। जिस तरह से ये फिल्म है, इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर सेल्फ, अंदर अपने आप में झाँक के देखना है। इट्स लाइक जैसे लिखा है, एक सेल्फी आर पार, हैव टू सी विद इन योर सेल्फ। हम लोग हाईवे मतलब हम लोग वी ऑल रनिंग, भाग रहे, कहीं कहाँ जाना है किसी को पता नहीं, कहीं ठहर के रुक के एक शांति से जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अंदर जाके आत्ममंथन करके देखे what you actually are, where you want to go, what you want to do in life. So that is the film about, and it's a beautiful journey of all different characters who come from different walks of life. तो वो इतना इंस्पायरिंग कहानी थी, इतनी ब्यूटीफुल नरेशन जो मुझे दी उन्होंने, और जो कुछ मैंने 20 मिनट के फुटेज देखे फिल्म के, इमीडिएटली आई वांटेड टू डू इट। और मुझे उसको, और हमने वो मिल के उसको हाईवे को एक क्या कहते हैं उसे, एक मेटाफर दिया, जैसे कहते हैं मेटाफर, कांगारू। तो उस गाने का नाम हमने कांगारू कर दिया, एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोसेस। थम्पी अप सॉन्ग। सर रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है, आखिरी सवाल? रनिंग प्रोजेक्ट में शानदार है, उड़ता पंजाब है, गुड्डू रंगीला जब आ रही है, और फितूर। गुड्डू रंगीला की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है, क्या है इसके बारे में? गुड्डू रंगीला में तो रोमांटिक सॉन्ग है, दो इनफैक्ट, और एक जैसे कि जय और वीरू की जोड़ी थी, जो बहुत ही फेमस जोड़ी थी, उसी तरह से गुड्डू और रंगीला उनकी जोड़ी पर आधारित एक गाना है, अबाउट देम, अबाउट देयर इक्वेशन, अबाउट द सॉन्ग अबाउट देम। थैंक यू। इसका सबसे पहले तो आपको हमेशा से आपके रोल में और किरदार में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा गया है, तो क्या रीज़न था ये फिल्म चुनने का? क्योंकि मराठी सिनेमा काफ़ी मुश्किल होता है लैंग्वेज के लिए भी, और लैंग्वेज इस फिल्म की लैंग्वेज मराठी है, पर इसकी जो सोच है वो इंटरनेशनल है। मुझे ये एक वर्ल्ड फिल्म लगती है, मराठी फिल्म लगती नहीं है। और जब उमेश ने मुझे इसकी कहानी सुनाई तो मुझे लगा ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, हाउ लकी आई एम दैट उन्होंने मुझे चूज़ किया इस पात्र के लिए। और ये किसी भी भाषा में होती, या चाहे मुझे मराठी भी सीखनी पड़ती इस फिल्म के लिए, तो मैं बिल्कुल सीखती, क्योंकि ये बेहतरीन कहानी है। और आई कांट वेट कि ऑडियंसेस 24 जुलाई को इस फिल्म को देखेंगे हॉल में, और मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें बहुत आनंद आएगा। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका? किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरे किरदार को लेके। हाईवे में एक रिच क्लासी गुजराती लेडी है जो अपने फार्म हाउस पे जा रही है हाईवे पे, और क्या होता है बाकी का वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा। उमा और आप हैं, तो फिल्म तो जैसे बड़ी हो गई है काफ़ी, तो बॉलीवुड काफ़ी मराठी में भी आने लगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़े बजट की फिल्में मतलब बनने लगी हैं। पता नहीं, मैं ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट सोचती हूँ, मैं बजट और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती। मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे कहानी या डायरेक्टर के एटीट्यूड या कुछ एक पहलू इंसानी एक्सपीरियंस का जो हमने पहले नहीं देखा, जो हम जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं वो हॉल में अंधेरा होता है, और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो मुझे आइटम सॉन्ग्स में उतना मज़ा नहीं आता, या मुझे एक्शन में उतना नहीं आता, मुझे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में मज़ा आता है। तो मैं उस तरह की कहानियाँ ढूंढती हूँ जहाँ पे अगर आप तारे ज़मीन पर की माँ है तो आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस करें कि उसका बेटा जब हॉस्टल छोड़ रहा है तो उसको कैसी फीलिंग हो रही है, या दिल तो बच्चा है जी में जब आप देखते हैं कि वो उसका हस्बैंड उसे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका ट्रेनर एक यंगर लड़का है जिसके साथ उसका अफेयर है, तो उसकी कैसी फीलिंग है। मुझे फीलिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे हमेशा फीलिंग्स को ही लेके मैं फिल्म देखना चाहती हूँ, और उस तरह की चीज़ें, क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो एक प्याज या एक अनियन कांदे की तरह है, उसकी लेयर थोड़ी सिनेमा हॉल में जाके जब उतर जाती है और हमें अपने इंसानियत का एहसास होता है। मुझे उस तरह की फिल्मों का शौक है, और ये फिल्म वैसी है। कितना मुश्किल था मराठी करना, एक बोलना मराठी एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पात्र को मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक गुजराती कैरेक्टर हूँ, तो मैंने हिंदी में ही बात की। कैसी केमिस्ट्री हुमा और आपके साथ में, अगर मराठी कलाकारों के साथ? हुमा और मेरा कोई सीन नहीं है फिल्म में साथ में, पर हुमा और मैं दोस्त हैं। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल एंड अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। बाकी के जो लोग हैं, बिकॉज मैं सिर्फ गाड़ी में थी, और एक FTII के यंग लड़के हैं, उनके साथ मेरा था
रोल गाड़ी में कॉन्वर्सेशन। उसके अलावा गिरीश और उमेश ज़िंदगी भर के लिए मेरे दोस्त बन गए हैं इस फिल्म की वजह से, और आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए। मैं ये नहीं सोचती कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मैंने एक मराठी फिल्म की। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस तरह की फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा इस फिल्म को बहुत प्राउडली देखूंगी, जब भी देखूंगी। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके आने वाले? बहुत ही स्पीडी से बहुत स्पीड से रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले आएगी हाईवे, फिर आएगी राम गोपाल वर्मा की सीक्रेट, फिर आएगी लवशुदा, फिर घायल, ऐसे काफ़ी सारे। किसी एक फिल्म के बारे में अनवील करना चाहेंगे आप जो आपके काफी? मैं कुछ नहीं अनवील करना चाहूँगी, उस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवील करेंगे। अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी फिल्मों की, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने? कितना मजा किया? मजे काम करने के तरीके में और यहाँ के काम करने के तरीके में? आई थिंक हर यूनिट अपनी एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एक ही था कि आप जो मुश्किल था बहुत शूट करना, क्योंकि हम लोग हाईवे पे शूट कर रहे थे। ये बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जो है उस पर शूट कर रहे थे, तो उसका एक मैकडोनल्ड, एक बाथरूम, एक कैफ़े, कॉफ़ी डे सबसे परिचित। मैंने इतनी ड्राइविंग की इस फिल्म में, इतनी ड्राइविंग की कि मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो ओके टेक होते हैं वही रखते हैं, पर कम से कम 50 चक्कर काटे होंगे मैंने एक्सप्रेसवे के उन 4 दिनों में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो इट वाज अनयूजुअल एक गाड़ी के अंदर शूट करना और सिर्फ उतने ही दायरे में रहना। इट वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अगर उमेश और गिरीश जैसे लोग आएंगे और इस तरह की अनयूजुअल कहानियाँ जहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा, तो ज़रूर करना चाहूँगी। पुरानी हाईवे की, इससे पहले हाईवे की क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बेहतरीन फिल्म, मेरे दोस्त इम्तियाज़ अली की फिल्म, और आई लव इट। कहीं ना कहीं छाप है उस फिल्म किसके ऊपर? बिल्कुल अलग अलग कहानी है। थैंक यू सो मच।